के बारे में आप लोगों को कोई आइडिया है? पाइवट टेबल होती क्या है? क्या होती है पाइवट टेबल? हमें उस पे पाइवट टेबल पे अपना जो डेटा होता है वो समराइज करने के लिए पाइवट टेबल यूज़ करते हैं। समराइज करने के लिए पाइवट टेबल का यूज़ किया जाता जैसे है। मान लो हमारे हॉरिजॉन्टल में बहुत सारा डेटा है लाइक, तो हमें ना जैसे अपने सीनियर को भेजना है तो हम इतना बड़ा डेटा नहीं भेजेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट करके भेजेंगे लाइक। देखो वो भी है, ठीक बताया आपने। बाकी बेसिकली होता है पाइवट टेबल आपका रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा अमाउंट का डेटा है और उस डेटा में आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, एक समरी निकालनी है बेसिकली उस डेटा की, तो आप पाइवट टेबल का यूज़ करके निकाल सकते हो। अब उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो मान लो मैं डेटा बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले डेट डाला, डेट के बाद मैंने कंपनी डाला, कंपनी के बाद मैंने ब्रांड डाला और ब्रांड के बाद डाला सेल। सपोज़ करो 5 कंपनी हैं और 5 ही हमारे पास ब्रांड है, 5 कंट्री और 5 ब्रांड। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास सोनी है, सैमसंग है, ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, ऐसे आपके पास 5 कंपनियां हैं। कंपनी बोर्ड और भी हो सकती है, हमने अभी अपने एग्जाम्पल में 5 ही कंपनियां ली हैं। और अगर हम कंट्री की बात करें, ये तो सारे हो गए हमारे ब्रांड्स, ब्रांड हो गए। कंट्री की अगर हम बात करें, इंडिया, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस हो रहा है और ये सभी कंपनीज़ जो है बिज़नेस कर रही है इन सभी कंट्रीज़ के अंदर। तो देखा जाए, जैसे सोनी है, सोनी इन सभी कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस करेगी। ऐसे ही मान लो हमारे पास माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स भी इन्हीं सभी कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस करेगी। तो मैंने माइक्रोमैक्स को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे और ये माइक्रोमैक्स हमारा इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद मान लो सैमसंग है, सैमसंग भी इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस करेगी। तो मैंने इसको कॉपी करा, पेस्ट कर दिया और ये हमारा सैमसंग आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद मान लो सोनी, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, ओप्पो भी बिज़नेस कर रहा है और ओप्पो भी इन सभी कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस करेगा। तो यहाँ मैंने ओप्पो का बना दिया। और ओप्पो के बाद हो जाएगा हमारा वीवो, वीवो भी इन सभी कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस करेगा। तो ये मैंने वीवो का बना दिया। ठीक है, अब ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं एक ही दिन की हो रही है। एक दिन की मतलब एक पर्टिकुलर डेट है, जैसे 1 अक्टूबर की ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 10/1/2023 डाल दिया और ये सभी ट्रांजैक्शंस जो हैं एक ही दिन की है, यानी कि 1 अक्टूबर की ही हैं ये सभी ट्रांजैक्शंस। तो 10 जनवरी डल गया, 1/10/2023, अब अक्टूबर आया। ऐसे पूरे अक्टूबर के अंदर 31 दिन होते हैं, 31 दिन ही होते हैं ना अक्टूबर में। तो बोला करो ना, बोलते क्यों नहीं? मुझे लगा कि शायद 31 नहीं होते, तो शायद कोई कन्फ्यूज़न होगी, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। कितने दिन होते अक्टूबर में? 31। तो यस और नो बोलने में शर्म आ रही है? रिस्पॉन्स करना होता नहीं करना होता? या मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ? अब एक दिन की जब हमारे पास 25 एंट्री हो रही है तो 31 दिन की कितनी एंट्री होगी? बहुत सारी होगी। यानी कि यही सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मैंने कर दिया कॉपी, कॉपी करके कर दिया पेस्ट, और यहाँ आ जाएगा मेरा 2 अक्टूबर। दो 10/2023। इसको डेट को भी सिलेक्ट कर देते हैं। ये बना दिया हमने डेट, और ये पूरी डेट हर जगह कॉपी करनी है। तो इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके
कर दिया, ये 2 अक्टूबर की हो गई। ऐसे पूरा हम 31 अक्टूबर तक जाएंगे, एक दिन की 25 एंट्री, 2 दिन की 50 एंट्री, 31 दिन की बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें इस पर एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिपोर्ट जैसे मान लो हर डेट का अलग अलग वो आ रहा है। 1 अक्टूबर को सोनी ने इंडिया में सेल करी 2.5 लाख रुपए की, तो आप यहाँ पे 2.5 लाख डाल दोगे। सोनी ने नेपाल में सेल करी 2,20,000 की, 2,20,000 डाल दोगे। ठीक है, फिर चाइना में करी, सबका अलग अलग वो आ जाएगा। ठीक है, और मान लो मैंने इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे 2,60,000 ये करा, और ये इस तरीके से मैंने एक रैंडमली कुछ भी नंबर जो है वो जनरेट कर दिया यहाँ पे। तो ये सबका डेटा जो है वो आ गया, और इसमें डेसिमल के बाद मुझे एक भी जीरो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डेसिमल के बाद के सारे जीरोस हटा देता हूँ। तो ये हर कंट्री में उसकी सेल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही 3 अक्टूबर का निकालेंगे, 4 अक्टूबर का निकालेंगे, पूरा 31 अक्टूबर का हम अगर देखेंगे तो कम से कम 2,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमारी हो जाएंगी। ठीक है, 1,1200 के करीब ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। उस रिपोर्ट में मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलर एक कंपनी ने एक पर्टिकुलर डेट पर कहाँ पे कितना सेल करा, ऐसी मुझे एक रिपोर्ट बनानी है। क्लियर हुआ क्या करना है? तो उसके लिए आप क्या करोगे, जहाँ पे भी आपको रिपोर्ट जनरेट करानी है उसमें किसी भी सेल पे आप जाओगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे और इंसर्ट पे आपको दिखाई देगा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है टेबल रेंज। टेबल रेंज जो आपकी ए से स्टार्ट है और ई तक है, तो आप इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल रेंज को सिलेक्ट कर दोगे ए से लेके ई तक। तो आप देखोगे पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा आपका। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो हमें पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना होगा। पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के बाद आप करोगे ओके। पाइवट टेबल फील्ड नेम इज़ नॉट वैलिड। टू क्रिएट अ पाइवट रिपोर्ट यू मस्ट यूज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लिस्ट विद लेबल्ड कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पे लेबल्ड कॉलम्स नहीं आ रहे ना, मैंने इसको सिलेक्ट करा, कैंसिल करते हैं इसको, सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं। अब शायद ये हो जाएगा। इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, टेबल रेंज हमने ये सिलेक्ट कर दी और इसको करा ओके। वो आपका ना फ़ॉन्ट जो था बराबर था डेटा के, इस वजह से वो कॉलम में लेबल नहीं आ पा रहा था, वो लेबल आ गया। अब ये हमारे पास पाइवट टेबल का एक लेआउट आ गया। इस लेआउट के अंदर मैंने कॉलम्स में डाल देना है कंट्री को, तो सारी कंट्रीज़ मेरी इस तरीके से आ जाएगी। और ब्रांड में डाल देना है रोज़ को, तो सारे ब्रांड मेरे इस तरीके से आ जाएंगे। और फिल्टर लगा देना है मुझे डेट पे, तो मैं डेट को फिल्टर में डाल दूँगा। ठीक है, इसके बाद सेल को डाल देंगे हम यहाँ वैल्यूज़ में, और यहाँ पे सम ऑफ सेल आ रहा है ओके। चलो अब आगे बढ़ते ही हमारी रिपोर्ट बन गई है। सारी डेट्स की एंट्री आ रही है, मुझे सिर्फ 1 जनवरी की एंट्री निकालनी है, तो मैं 1 जनवरी पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। ये मेरे पास 1 जनवरी का सारा डेटा आ गया। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 जनवरी की डेट निकालनी है, तो मैं यहाँ से 2 पे क्लिक कर दूँगा, 2 पे क्लिक करके ओके करा, ये 2 जनवरी का सारा डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा में से आपको किसी एक पर्टिकुलर डेट का डेटा निकालना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। एक से ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे टिक लगा दोगे, और जिस जिस डेट का चाहिए उस डेट पे आप क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, उस डेट का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल भी आ जाएगा। तो ये तो आपने फ़िल्टर लगाया था डेट का। मान लो आपको डेट वाइज अलग अलग दूसरे तरीके से रिपोर्ट चाहिए, तो आप दोबारा दूसरे सेल पे जाओगे, इंसर्ट पे जाओगे, पाइवट टेबल पे फिर से क्लिक करोगे। पाइवट टेबल पे क्लिक करा, इसके बाद टेबल रेंज में आप अगेन अपना जो ये पूरा का पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दोगे और ओके कर दोगे। अगेन पाइवट टेबल का लेआउट आ गया। अब आप कॉलम्स के अंदर डेट डाल दो, कंट्री को डाल दो फिल्टर्स के अंदर, ब्रांड को डाल दो रोज़ के अंदर, और सेल को डाल दो वैल्यूज़ के अंदर। तो अभी आ गया आपका हर कंट्री की रिपोर्ट। आपको देखना है सिर्फ इंडिया में कितना बिजनेस हुआ, तो आप इंडिया को सिलेक्ट करके ओके कर दोगे, ये आपके पास इंडिया का बिजनेस आ गया। 1 तारीख को इंडिया में माइक्रोमैक्स ने ये बिजनेस किया, 2 तारीख को ये बिजनेस किया, जिसका टोटल ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ओप्पो का ये आ गया। आपको देखना है चाइना का, तो आप यहाँ से चाइना पे क्लिक करोगे। हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग कंपनीज की सेल की रिपोर्ट यहाँ पे ऐसे आपकी जनरेट हो जाएगी। समझ में आया? ये होता है आपका पाइवट टेबल। जब आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, तो आप पाइवट टेबल का यूज़ करते हो। समझ में आया?
तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 दिन का डेटा बना करके आपको ये सिखाया है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है पूरे 31 दिन का डेटा बना के, तब आपको थोड़ा अच्छे से ये क्लियर होगा। तो अभी जाओ अपने अपने सिस्टम पे 31 दिन का ये डेटा बनाओ और इसकी पाइवट टेबल की प्रैक्टिस करो। नहीं बनती है तो मुझे बुलाना, आपके सिस्टम पे आके आपको मैं बता दूँ।